ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में 24 तत्वों के विचार के साथ जगत की उत्पत्ति का क्रम का वर्णन है और विष्णु जी की महिमा का गुणगान है। श्री पाराशर उवाच नमो हिरण्यगर्भाय हरे शंकराय च वासुदेवाय ताराय सर्गस्थित कारिणे एकानेक स्वरूपाय स्थूल सूक्ष्मात्मने नमः अव्यक्त व्यक्त रूपाय विश्वे मुक्ति हेतवे। पाराशर जी कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर के से जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार के कारण हैं, जो विश्व रूप परम विश्वात्म विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार के मूल कारण हैं, उन परमात्मा विष्णु भगवान को बारंबार नमस्कार है। तुम्हें वह सारा प्रसंग कब तक सुनाता हूँ। जो दक्ष आदि मुनिश्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान प्रजापति ने उनसे कहा था, वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुश को सुनाया था तथा पुरुकुश ने सारस्वत ने मुझसे कहा था, जो परम प्रकृति से परे है वही नित्य जन्मा अक्षय अव्यक्त एक रस हे गुणों के भाव के निर्मल परब्रह्म है। वही इन सब अव्यक्त कारण और जगत रूप से इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप में स्थित हैं। हे द्विज, पर ब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त प्रकृति है और व्यक्त महदादि है, उसके अन्य रूप हैं। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष व्यक्त काला नाम पर ममियत पश्यन्ति सूर्य शुद्धम तदिशो परमं पदम। जो प्रधान पुरुष व्यक्त और काल इन चारों से परे है, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि हैं, इनका अंत नहीं है, इसलिए संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते। वे निरंतर प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में भी प्रधान प्रकृति के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर, पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप प्रवृत्त होता है। ततस्तु तत्परम ब्रह्म परमात्मा जगन्मय स्वर्ग सर्वभूतेश सर्वात्मा परमेश्वर। नमो भगवते वासुदेवाय। तदनंतर उन परब्रह्म परमात्मा विश्वरूप भूत सर्वभूतेश्वर परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको शोभित किया। हे परब्रह्म, हे ब्राह्मण, वह पुरुषोत्तम ही ब्रह्मादि समस्त ईश्वरों के ईश्वर, वे विष्णु ही समष्टि व्यष्टि रूप ब्रह्मादि जीव रूप तथा महतत्व रूप से स्थित हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, पाराशर जी कहते हैं, हे द्विजश्रेष्ठ, स्वर्ग काल के प्राप्त होने पर गुणों की साम्यावस्था रूप जब विष्णु के क्षेत्रज्ञ रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महतत्व की उत्पत्ति हुई। महतत्व सात्विक राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। फिर त्रिविध महतत्व से ही वैकारिक सात्विक तेजस राजस और तामस भूतादि 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुने, यह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिय आदि का कारण है और प्रधान से जैसे महतत्व व्याप्त है वैसे ही महतत्व से वह अहंकार व्याप्त है। भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा और उससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को व्याप्त किया। फिर शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा को रचा। उस स्पर्श तन्मात्रा से बलवान वायु हुआ और उसका गुण स्पर्श माना गया। शब्द
तन्मात्रा रूप आकाश ने स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आवृत किया। फिर स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। रूप तन्मात्रा युक्त वायु से तेज उत्पन्न हुआ, उसका गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को आवृत किया। फिर रूप तन्मात्रा में तेज ने विकृत होकर रस तन्मात्रा की रचना की। उस रस तन्मात्रा से रस गुण वाला जल हुआ। रस तन्मात्रा वाले जल को रूप तन्मात्रा में तेज ने आवृत किया। रस तन्मात्रा रूप जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जिसका गुण गंध माना जाता है। उन आकाश भूतों में तन्मात्रा है विशेष भाव है, इसलिए उनकी अवशेष संज्ञा है। वे अवशेष तन्मात्राएं शांत घोर अथवा मूल नहीं है, अर्थात उनका सुख दुख या मोह रूप से अनुभव नहीं हो सकता। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्रा रूप सर्ग हुआ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 10 इंद्रिया राजस अहंकार से और उनके अधिष्ठाता देवता वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन वैकारिक सात्विक है। हे द्विजोत्तम, त्वक चक्षु नासिका जीवा और स्रोत, ये 5 बुद्धि की सहायता से 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। हे मैत्रेय, वायु गुदा उपस्थलिंग हस्तपाद और वाक, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनके कर्म मलमूत्र का त्याग, शिल्प गति और वचन कहलाए जाते हैं। आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी, ये 5 भूत उत्तरोत्तर क्रमशः शब्द स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त हैं। ये 5 भूत शांत घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख दुख और मोह युक्त हैं, अतः ये विशेष कहलाए हैं। इन भूतों में नाना शक्तियां हैं, अतः वे परस्पर वर्णतया मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सकते। इसलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति लक्ष्य वाले महत्त्व से लेकर प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की। हे महाबुद्धे, जल के बुलबुले के समान क्रमशः भूतों से बढ़ा हुआ वह गोलाकार जल पर स्थित महान अंड ब्रह्म हिरण्यगर्भ रूप विष्णु का अति उत्तम प्राकृत आधार हुआ। उसमें वे अव्यक्त रूप स्वरूप जगतपति विष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हुए। उन महात्मा हिरण्यगर्भ का सुमेरु उल्ब गर्भ को ढकने वाली झिल्ली, अन्य पर्वत जरायु गर्भाशय तथा समुद्र गर्भाशयस्थ रस था। हे विप्र, उस अंड में ही पर्वत और द्वीपादि सहित समुद्र ग्रहगण सहित संपूर्ण लोक देव असुर मनुष्य आदि विविध प्राणी वर्ग प्रकट हुए। वह अंड पूर्व की भांति अपेक्षा 10-10 गुण अधिक जल अग्नि वायु आकाश भूतादि अहंकार से आवृत है, भूतादि महत्व से घिरा हुआ है। और इन सब के सहित वह महत्त्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इन 7 प्राकृत आवरण में घिरा हुआ है। उसमें स्थित स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तथा रचना हो जाने पर सत्व गुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु कल्पांतर पर्यंत युग युग में
पालन करते हैं। हे मैत्रेय, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुणतम प्रधान रुद्र रूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु ही भूतों का भक्षण कर लेते हैं। तमोद्रे की च कल्पांते रुद्र रूपी जनार्दन मत्र्याखिल भूतानि भक्षयंताति दारुण। इस प्रकार भूतों का भक्षण कर संसार को जलमग्न करके परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं। जगने पर ब्रह्मा रूप होकर वे फिर जगत की रचना करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीन संज्ञाओं को धारण करते हैं। वे प्रभु विष्णु सृष्टा ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहार शिव तथा स्वयं ही उपसंहृत लीन होते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रिया और अंतःकरण आज जितना जगत है सब पुरुष रूप है। और क्योंकि वह अव्यय विश्व ही विश्व रूप सब भूतों के अंतरात्मा है, इसलिए ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित सर्गादिक भी उन्हीं के उपकारक हैं। वे सर्वस्वरूप श्रेष्ठ वरदायक और वरेण्य प्रार्थना के योग्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही पालित हैं होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यम, नमो नमो प्रकृते भद्राय निता प्रणता स्मताम।